अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज तक आपने मेरे साथ बहुत सी चीज़ों को ज़रूर बनाया हुआ, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे और आपको उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। और इस लेवल का जो प्रोडक्ट है वो आपको मार्केट में एक हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं सिर्फ वहीं मिलेगा। और इसको आप जो है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट जेल बेस्ड फेस वॉश भी कह सकते हैं। आप इसका नाम अगर रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि आप इसको जो है वो क्लियर बेस्ड फेस वॉश कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बेस्ड फेस वॉश कह सकते हैं, या जेल बेस्ड फेस वॉश के नाम से आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो चलें आप इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें आपको बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके ऊपर मैं वर्क करना सिखाती हूँ। तो आप जो है इसको नोट कर लें, इसकी फार्मूले को। जिसके अंदर जो है वो वाटर है वो 58 ग्राम यूज़ किया है हमने। और उसके बाद हमारे पास ईडीटी आ जाता है 0.10 ग्राम। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन जो है वो 3 ग्राम आ जाती है हमारे पास। SLES जो है वो 70% वाला आपने लेना है, ये 12 ग्राम आपने इसमें यूज़ करना है। कोकोमाइडोप्रोपाइल बिटेन जो है जिसको हम CAPB भी कहते हैं, 6 ग्राम है। आज मैं आपको वो इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं उनकी क्या क्या यूजेज हैं वो मैं आज नहीं बताऊंगी, आपको सब कुछ पता है। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो आप इसको नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है CAPB के बाद हमारे पास प्लांटा केयर 2000 के नाम से। ये जो है इसको अगर आप देखें तो इसका जो इनकी नेम है वो डिसाइल ग्लूकोसाइड भी है, यानी इसको हम प्लांटा केयर 2000 के नाम से भी जानते हैं और डिसाइल ग्लूकोसाइड के नाम से भी जानते हैं। ये एक जो है वो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है। और ये जो है जो BASF कंपनी है, जर्मन कंपनी, उसकी एक ये प्रोडक्ट है जिसको प्लांटा केयर का नाम दिया गया है। नॉर्मली हमारे यहाँ इसको जो है वो डिसाइल ग्लूकोसाइड के नाम से भी याद किया जाता है, और इसी तरह इनकी कोको ग्लूकोसाइड के नाम से भी जो है वो प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है केडी जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो 2 ग्राम यूज़ किया है। प्लांटा केयर हमने 4 ग्राम यूज़ किया है। उसके बाद एक इंग्रेडिएंट जो शायद आपकी नज़र में ना इतना आया हो और ना आपको जो प्रोडक्ट सिखाने वाले हैं वो उन्होंने आपको कुछ इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो मैं आज चाह रही थी कि इस इंग्रेडिएंट को भी आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ करें। एक्यूलिन 28 जो है ये एक 14% इसके अंदर डिस्पर्शन है एक्यूलिन की, और ये जो है एक पॉलीमर है। और ये जो है वो तकरीबन इसके अंदर जो है अगर आपको 14% के हिसाब से मिलता है तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो एक्यूलिन है वो 14% जो है वो डिस्पर्स है। और ये जो है एक एक्टिव है इंग्रेडिएंट जो एक आपकी जो वो प्रोडक्ट है उसको जो है वो एक थिकनिंग के तौर पे भी काम करेगा। और इसके जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो जैसे ही आप एक्विलिन डालेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो थिक होगी। और फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे कि हमें और क्या करना है। एक्विलिन 28 जो है वो आपने इसके अंदर 14 ग्राम ऐड करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रो केयर भी जो एक प्रिजर्वेटिव है। ये आपने इसके अंदर जो है तकरीबन 0.80 जो है वो यूज़ करना है। माइक्रो केयर ITO के नाम से ये मिलता है। ये भी एक डिफरेंट प्रिजर्वेटिव है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। इसके बाद हम इसी के अंदर जो है वो फेशियल बीड्स यूज़ करेंगे। आपको जो पसंद है कलर आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। मुझे ब्लू और पिंक पे जाना था तो मैंने इन दोनों बीड्स को, जो विटामिन E के भी बीड्स कहलाते हैं, ये वो बीड्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये माइल्डली जो है वो आपके फेस के ऊपर जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके जो फेस वॉश है उसके साथ, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं और विटामिन E का एक सोर्स है। इसके बाद हमारे पास जो है वो फ्रेगरेंस आ जाती है। फ्रेगरेंस जो है वो आपने इसके अंदर 0.30 या इट डिपेंड्स कि आपने कितनी डालनी है वो डाल सकते हैं। फेशियल बीड्स जो है वो 0.30 यूज़ करने हैं आपने, लेकिन वही बात है कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी में फ्रेगरेंस चाहिए या फेशियल बीड चाहिए वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि जो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम जो है इंग्रेडिएंट्स को डालते जाएंगे, उनको मिक्स करते जाएंगे, और जब उसके बाद जब हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा सोल्यूशन, तो उसके बाद इसके अंदर जो है हम TEA ट्राइथेनॉल अमाइन जो है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि ये जो है वो फिर अपनी जो है वो थिकनेस को गेन करे। जैसे ही जो है वो हमें रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाएगी तो हम TEA जो है वो उसको डालना बंद कर देंगे, और उसके हिसाब से फिर जो है वो हम इसको सेट कर लेंगे कि हमें कितनी थिकनिंग चाहिए। तो ये था आज आपका सारा फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, जो हम आज क्लियर फेस वॉश बना रहे हैं या ट्रांसपेरेंट फेस वॉश बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वाटर लेना है। वाटर के अंदर सबसे पहले आपने जो है वो EDTA जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। EDTA जो है वो आपको पता ही है, ये जेलेटिन का काम करती है। जितने भी मेटल आइंस आपके वाटर के अंदर मौजूद हैं ये इनको सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और
आपको जो है आपके प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाती है। और इसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है वो ग्लाइसरीन ऐड करेंगे। ग्लाइसरीन जो है वो आपको पता है कि ह्यूमेक्टेंट है और बहुत अच्छा जो है मॉइस्चर लेने का एक सोर्स है। और इसके बाद इसको भी आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है इसके अंदर SLES जो है उसको ऐड करना है, जो 70% आपने लेनी है। ये 70% जो है वो SLES है जो मैंने इसके अंदर डाली है, और ये 12 ग्राम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसको भी अच्छे तरीके से आपने डिज़ोल्व करना है। जब ये अच्छे तरीके से ये सारी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, ये थोड़ा सा टाइम लेगी SLES डिज़ोल्व होने में। जब भी आपने बनाना है तो थोड़े से वाटर के अंदर आप इसको ऐड करके मिक्स करके रख दें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इसको सिर्फ टाइम लगेगा थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक्यूलिन 28। इनको सब चीज़ों को जो है हम स्टेप वाइज जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। माइक्रो केयर IT वो भी ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है CDEA का, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी KD भी कहलाता है। और इनको अच्छे तरीके से आप साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अभी देखें आपका जो फेस वॉश है वो ठीक होना शुरू हो गया है। अभी हमने इसमें वो चीज़ें ऐड नहीं की हैं जिससे ये ठीक होगा। तो ये नॉर्मली इन्हीं चीज़ों से ही इतना अच्छा इसका फेस वॉश का जेल जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी थोड़ा सा SLES जो है वो और डिज़ोल्व होने में इसको भी टाइम लगेगा, जो अभी नीचे बैठा हुआ है। एक्यूलिन 28 आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो अपना प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ आप जो है इसके अंदर कोई भी फ्रेगरेंस जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। सबसे एंड में जो है वो आपका रह जाएगा बीड्स। बीड्स को हम थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व कर लें, उसके बाद हम बीड्स को भी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर जो है हम वो TEA जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू करेंगे और इसकी थिकनेस को भी सेट करेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जेल में भी चेंज हो रहा है। कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। जैसे ही हमने इसके अंदर TEA डाला, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिक होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर जो है वो आप अपने जो है बीड्स इसके अंदर ऐड कर दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जेल की तरह का जो है वो आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। देखें आप व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त है। आप इसको जो है लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अब इसका मैं आपको जो है वो रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं इसको लेती हूँ हल्का सा, बिल्कुल देखें जेल टाइप बन गया है, कितना थिक है। इसके अंदर अभी हमने कोई थिकनर्स यूज़ नहीं किए हैं, इसके अंदर कोई ज़ैंथन गम, ग्वार गम, कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। और आप देखें रिज़ल्ट कितने ज़बरदस्त हैं इसके। देखें अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका फोम बना है और इतना अच्छा ग्लाइड कर रहा है हाथ। आप इसको लाजमी ट्राई करें। अब देखें जिसके अंदर जो हमने विटामिन के बीड्स डाले थे वो सब डिज़ोल्व हो गए हैं। तो जैसे ही आप यूज़ करेंगे वो सब डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको जो है ये आज का जो हमारा जेल बेस्ड जो है फेस वॉश वो बहुत पसंद आया होगा।